हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नासिक, विषय हिंदी कक्षा 7वीं। हम जो पाठ देख रहे थे संदेश, लेखिका जो है पुष्पा अशोक कुमार दुबे, उन्होंने पत्रों के जो प्रकारों पर प्रकाश डाला है, नए नए प्रकार बताए, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। पहली तासिका में हमने देखा था कि पदोन्नति पत्र, नियुक्ति पत्र और निमंत्रण पत्र, गुरुजी ने निमंत्रण पत्र, नियुक्ति पत्र, पदोन्नति पत्र उनकी चर्चा की है और बच्चों को समझ में आने लगा है। लेकिन जब नियुक्ति की जाती है उसके पहले नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भी भेजना पड़ता है, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है। ये आपको मालूम है। नए नए डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। नए डॉक्यूमेंट देने के बाद वह पूरे है, अच्छे है, सामने वाले को पूरी जानकारी प्राप्त होती है तो उनकी नियुक्ति होती है। आपको मालूम है, नौकरी मिल जाती है, उनके लिए ट्रेनिंग अलग प्रकार की होती है। तो यह भी एक पत्र का प्रकार है। अभी आगे चर्चा है, गुरुजी और बच्चों के बीच में चर्चा चल रही है और गुरुजी कहते हैं रत्ना खड़ी हो जाओ और आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो पहले बताइए। रत्ना खड़ी होती है और वो बताती है कि मैं जब 5वीं में थी तब हमने कार्ड बनाए थे और वह कार्ड थे शुभकामना कार्ड और सबको भेजे थे। उस वक्त दिवाली थी, दिवाली के वक्त यह बधाई पत्र भेजा था। तो गुरुजी कहते यह भी एक प्रकार है, बधाई पत्र, शुभकामना कार्ड बनाते, बेचते हैं, दिवाली की बधाई देते हैं, यह बधाई पत्र हुआ है। मतलब बच्चों को बधाई पत्र के भी बारे में कब भेजा जाता है, दिवाली के वक्त या कोई त्यौहार होता है तो बधाई दी जाती है, बधाई पत्र होता है, ये भी प्रकार बच्चों को मालूम है। और गुरुजी जब रत्ना को 5वीं कक्षा में या 5वीं कक्षा की बात याद आ गई, इसलिए गुरुजी उन्हें शाबाशी देते हैं। स्मरण शक्ति अच्छी है, शाबाश शाबाश बिटिया कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो लड़का है आरोन, वह कहता है कि अभी तो मेरी जो मम्मी है कोई पत्र तो नहीं लिखती, लेकिन हमेशा टेलीफोन पर, मोबाइल पर बातें करती रहती है, हालचाल पूछते रहती है। तो पत्र बहुत सारे लोग आज नहीं भेजते क्योंकि मोबाइल आया है और मोबाइल की वजह से एक दूसरे पर बधाई भी देते हैं, जानकारी पूछते हैं। और इसलिए चिट्ठी की जगह पहले पत्र थे, पत्र के बाद चिट्ठी आई, उसके बाद मोबाइल आया है और इस प्रकार एक दूसरे को संदेश देने का काम आज कर रहे गुरुजी। कहते हैं कि हर परिवार के एक दूसरे की जानकारी लेते हैं, कुशल क्षेम पूछते रहते हैं और यह पत्र से व्यवहार करने का साधन है। पहले पत्र भेजा जाता था, उसके माध्यम से जानकारी ली जाती थी या दी जाती थी। आज भी पत्र व्यवहार होता है, लेकिन पत्र व्यवहार का माध्यम बदल गया है। सौम्या कहती है गुरुजी मेरे भाई ने अपने लिए बहुत सी पुस्तकें मंगवाई है, बीपी से मंगवाई है और उसमें से कई फटी पुस्तक थी, वह उन्होंने वापस भी किया है। मतलब दुकानदार है और दुकानदार यह पत्र व्यवहार भी करता है पुस्तकें मंगवाने के लिए। और जब कई किताबें खराब होती है तो शिकायत पत्र भी भेजा जाता है। मतलब 2 प्रकार, मंगवाने पत्र, चीज़ें मंगवाने के लिए भी पत्र लिखा जाता है और शिकायत करने के लिए भी पत्र लिखा जाता है। तो सौम्या का जो भाई है प्रकाशक है, इसलिए उन्होंने शिकायत पत्र लिखा है। कई लोग अपने व्यवसाय के संबंध में भी पत्र लिखते रहते हैं। और प्रवर जो लड़का है वह कहता है गुरुजी
व्यवसाय संबंधित कुछ काम हो तो उसके बारे में पत्र लिखते हैं तो वह व्यावसायिक पत्र होता है। गुरुजी और जानकारी दे देते हैं, पत्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं जो आपके पास जो पत्र है या आपको जानकारी है वह पत्र संकलन करें और ध्यान से देखें उसमें क्या क्या जानकारी है और कौन सा पत्र है, व्यापारिक पत्र है, व्यावसायिक जानकारी मिलती है क्या, वस्तु की लेन देन की जानकारी है क्या, कोई शिकायत है क्या, कोई व्यवसाय पत्र है क्या, बधाई पत्र है क्या, नियुक्ति पत्र है क्या, प्रार्थना पत्र है। तब यह सब पत्र देखने के बाद आपके समझ में आएगा कि यह पत्र का कौन सा प्रकार है। तो देखिए जो अध्ययन जो लड़का है कुशल क्षेम वाले पत्र क्या होते हैं उन्हें मालूम नहीं है, इसलिए गुरुजी कहते हैं जो परिवार के बीच में जो पत्र लिखा जाता है, जो बातें की जाती है, हलचल पूछा जाता है, शुभकामना दी जाती है, संदेश दिए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। परिवार के बारे में हलचल जानना, शुभकामना देना, संदेश देना, पारिवारिक बातों की जानकारी देना उन्हें व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। मुक्ता कहती है फिर से निमंत्रण पत्र का एक प्रकार हुआ। गुरुजी कहते हैं सही है, जन्मदिन के बारे में एक दूसरे को पत्र दे देते हैं, विवाह होता है तो भी एक दूसरे को पत्र दे देते हैं, शुभ कार्य होता है तो भी मित्र संबंधी सबको बुलाते हैं, पत्र भेजते हैं, लेकिन वह पत्र का प्रकार है निमंत्रण पत्र। प्रवर मेरे भाई ने प्रार्थना पत्र भेजा था, वह कौन सा प्रकार में आता है? देखिए प्रार्थना जब करते हैं तो वो सरकारी पत्र में आता है, क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। गुरुजी कहते हैं देखिए वह अधिकारी प्रशासक पत्र होता है, संस्था प्रधान आदि संबंधी कोई पत्राचार होता है, उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं और वह आवेदन पत्र हुआ है। समय कहते हैं बहुत सारे पत्र के प्रकार हमने देखे, उसमें से कोई बचा हो तो गुरुजी बताइए। गुरुजी कहते हैं और भी है राज्य शासन के आपस में चलने वाले पत्र, केंद्र शासन में एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, कार्यालयीन पत्र होते हैं, बहुत सारे प्रकार है पत्र के। तो सभी विद्यार्थी एक साथ चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत पत्र है, निमंत्रण पत्र है, आवेदन पत्र है, सरकारी पत्र है, व्यावसायिक पत्र है। तो देखिए पत्र के इतने नमूने हैं, इतने प्रकार है। गुरुजी कहते हैं इतना नहीं है तो और भी पत्र हम एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, उसमें से SMS, ईमेल, फैक्स आदि का भी प्रयोग करते रहते हैं। तो देखिए ऐसे अलग अलग प्रकार के पत्र हैं, अलग अलग जानकारी हम एक दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसे पत्र के बहुत सारे प्रकार हैं, बच्चों को मालूम पड़ते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। फिर से गुरुजी कहते हैं कि पहले हमने पदोन्नति पत्र के बारे में चर्चा की है, दूसरी है नियुक्ति पत्र के बारे में चर्चा की है, तीसरा है निमंत्रण पत्र, और यह सब जानते हैं। उसके बाद पहले प्रार्थना पत्र भेजने के बाद नियुक्ति होती है। दिवाली के समय शुभकामना कार्ड भेजते हैं, टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से भी एक दूसरे को चिट्ठी या जानकारी दे देते हैं। कोई शिकायत हो तो शिकायत पत्र भी होता है। व्यक्तिगत पत्र में परिवार की हलचल शुभकामना संदेश देने का काम किया जाता है, उन्हें व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। शादी या कोई जन्मदिन विवाह शुभ कार्य होता है तो निमंत्रण पत्र भेजे जाता है, उन्हें निमंत्रण पत्र कहते हैं। देखिए सरकारी जो कामकाज कहता है अधिकारियों के बीच में पत्र होता है, प्रशासक जो होते हैं, संस्था प्रधान होते हैं, उनके बीच में पत्राचार चलता है, वो आवेदन पत्र होते हैं। राज्य शासन, केंद्र शासन, शासकीय कार्यालय उसके बीच में भी चर्चा होती है, उनके बीच में भी चर्चा चलती है। तो ऐसे पत्र के प्रमुख जो प्रकार है वह अध्यापक बता रहे हैं।
व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, ऐसे प्रमुख 5 प्रकार है। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार हैं। तो बच्चे समझ जाते हैं, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने पत्र के कई प्रकार है। बधाई पत्र है, नियुक्ति पत्र है, प्रमोशन पत्र है, निमंत्रण पत्र है, प्रार्थना पत्र है, शुभकामना कार्ड बनाते हैं, टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से है, शिकायत पत्र भी, व्यावसायिक पत्र है, परिवार के व्यक्तिगत पत्र भी भेजते हैं, आवेदन पत्र है, सरकारी पत्र है। इतना नहीं, ईमेल के फैक्स के माध्यम से भी है, SMS के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कराते। तो देखिए, ये पाठ की जानकारी हमने ली है। यह पाठ है पत्र के प्रकारों के बारे में जानकारी थी। तो उसमें से एक पत्र आपको लिखना है, बधाई पत्र या निमंत्रण पत्र। किसी को निमंत्रण देना है जन्मदिन, विवाह, शुभ कार्य के लिए, तो निमंत्रण पत्र बनाए। दिवाली जैसे माहौल पर आप एक दूसरे को बधाई देते हैं, तो बधाई पत्र, तो दोनों में से एक आपको लिखना है। उसके बाद एक प्रश्न नीचे मैंने दिया है, पाठ के आधार पर शब्द पहले से पत्र के प्रकार ढूंढो और लिखो। जो आपको कितने मिलेंगे उसके नाम लिखने। तो यह हम रुकते हैं। धन्यवाद।